वज़ीर आज़म हाउस इस्लाम आबाद में अहम बैठक लग गई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ज़ेर सदारत ईरानी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। इससे कबल ईरानी वफ़द ने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग मुलाकात भी की। मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक रहे। ईरानी वफ़द में मुआविन वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी, तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई शामिल थे। दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ईरानी वफ़द नूर खान एयरबेस रवाना हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन की उम्मीद जागने लगी। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। नायब सदर JD Vance अमरीका में ही रहेंगे। वाइट हाउस की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। तकनीकी तरक्की के सफ़र में एक अहम संग मील। स्पाको ने चीन के ताइवान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO3 लॉन्च कर दिया। सेटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निमटने, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती निगरानी के लिए जदीद इमेजिंग डाटा फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पाको के साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को सराहा और देरीना दोस्त चीन के ताउन को भी अहम करार दिया। चाहते गरीबों को, बोले गरीब यहाँ कोई रहेगा नहीं, अमीर रहे और हम लोग कमाए, बस और कुछ नहीं है। को बोलने में कोई फायदा हो तो बंदा बोले। हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं। महंगाई सर से ऊपर हो जाती है, काम धंधे है नहीं है। सही है, आमदनी हमारी वही है, महंगाई सर से ऊपर है। जो बात है, हर बंदा परेशान है, खाने तक के लाले कर दिए सिर्फ इस मुल्क ने, इस गवर्नमेंट ने। रातों रात ये हुकूमत ने हमें सरप्राइज़ दी है, कोई इसका पता नहीं चला ये क्या हुआ है। बहुत ज़्यादती है, अवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 400 रुपए के करीब पहुंच गया। नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। एलामिया जारी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ईरान खुद अमरीका से बात करना चाहता है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरानी पेशकश का मतलब अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। इस्लामाबाद दौरे में ईरानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई का दावा, कहा पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वफ़द अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे और ख़ित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक उमूर पर बात होगी। दौरे में पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालिसी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र रास्तों की बंदिश। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में घरों, होटल्स और दुकानों की चेकिंग। मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पेट्रोली मसनूआत, अशिया खुरोनोश, अद्वियात लाने वाली गाड़ियों को खुसूसी इजाज़त दे दी गई। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां। चीन की बड़ी ऑयल रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर सख्त कार्रवाई। ईरानी शेडो फ्लीट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुत्तहिदा अरब इमारात की बंदरगाहें ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट पर भी पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के करोड़ों डॉलर के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट मुंजमद। ईरान पर माली दबाव जारी रखने का अमरीकी महकमा खजाना का ऐलान। अमरीका में तेल और गैस की मौसर फराहमी के लिए ट्रंप इंतजामिया सरगर्म। गैर मुल्की जहाज़ों को दी गई छूट में 3 माह की तौसी। गैर मुल्की अमरीकी जहाज़ों को तेल और कुदरती गैस अमरीका मुंतकिल करने की इजाज़त होगी। इजाज़त का मकसद आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तवानाई की कीमतों को मुस्तहकम करना है।
پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز میں مزید 2 جہازوں کو قبضے میں لے لیا۔ پاسداران کے مطابق بحری جہاز نے خلاف ورزیاں کی اور وارننگ کو نظر انداز کیا۔ برطانیہ کا پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ، چند ہفتوں میں کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اعلان۔ ادھر یورپی اتحاد نے امریکہ سے معاہدے کی صورت میں ایران پر پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کا بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ تہران کے سب سے بڑے ہوائی اڈے امام خامنہئی سے پروازیں دوبارہ شروع۔ ابتدائی پروازیں تہران سے مسقط، استنبول اور مدینہ روانہ ہوئیں۔ مشہد ایئرپورٹ پر بھی رواں ہفتے کے آغاز میں اسے کھول دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے رابطہ۔ خطے میں جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، مکالمے اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترکیہ نے بھی پاکستان میں مذاکرات کے لیے نئے دور میں پیش رفت کی امید باندھ لی۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں ترکیہ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات میں اہم رکاوٹیں جلد دور ہو سکتی ہیں۔ کسی نئی جنگی صورتحال میں ترکیہ غیر جانبدار رہنے کی پالیسی اپنائے گا۔ صدر آصف علی زرداری 1 مئی تک چین کے سرکاری دورے پر جائیں گے۔ چینی حکومت کی دعوت پر ہنان اور ہیہان صوبوں کا دورہ ہوگا۔ چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں شیڈیول، 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سی پیک پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شائقین کرکٹ کے لیے بڑا فیصلہ۔ کفایت شعاری اقدامات کے باوجود پی ایس ایل 11 فائنل میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ پلے آف اور فائنل میچز میں شائقین کی موجودگی کا امکان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔